हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल है आईटीआई से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी के लिए। आज का जो वीडियो है आईटीआई की इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है। और इस वीडियो में मैं आपको आईटीआई कोर्स से संबंधित कि कौन सा बोर्ड इसको कराता है और कहाँ कहाँ आईटीआई करने के बाद हमारी जॉब ऑफर होती है हमें, मतलब किस किस फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। तो जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है आईटीआई, ठीक है। और इससे संबंधित आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, वह सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको दे सकूं। अच्छा, पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और क्या है आईटीआई ये हम जानेंगे, क्या क्या पढ़ाया जाता है ये भी पता चलेगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज का जो वीडियो है वह है इंट्रोडक्शन वीडियो है, अर्थात परिचय। हम करते हैं परिचय स्टार्ट, ठीक है। तो ये आपके आईटीआई का सिंबल है, ये देख लीजिएगा, ये सिंबल है आपका। सिंबल अर्थात प्रतीक है। प्रतीक से संबंधित एक चैप्टर भी आपको पढ़ना होगा। वैसे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं अब दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका नया लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और भी अच्छे ढंग से। तो ये आपका आईटीआई का प्रतीक है। पहले और आता था, लेकिन अब ये दूसरा डिजाइन कर दिया गया है, और अब जो वर्तमान में प्रतीक चिन्ह है वह ये चिन्ह है, DGT, ठीक है। ये इसकी भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है आपसे। तो इस सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये आप हैं, समझ रहे हैं, ये आप हैं, मतलब आपका फोटो तो नहीं है, मतलब ये वो लोग हैं जो आईटीआई करते हुए आपको ये पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। ये देखिए, ये बेंच वाइस है। ये सारे औजारों के बारे में आप एक चैप्टर में जानेंगे। और ये यहाँ का क्या करना है, अपनी जॉब को, जो इनको जॉब दी जाती है, एक जॉब वो होती है नौकरी जिसको हम जॉब कहते हैं, वह जॉब। और ये जॉब है जिसको हम तैयार करते हैं, आईटीआई में बनाते हैं। ये फिटर वाले बच्चे काम कर रहे हैं। और ये ईडी की क्लास है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है आपका ईडी, उसकी क्लास का फोटो है। मैंने आपको समझाने के लिए सम्मिलित किया है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, जो आप हैं इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं। और सर क्या करा रहे हैं, इन्हें ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रैक्टिकल करा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो सर है महोदय जी, ये क्या करा रहे हैं, इन्हें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ठीक। तो चलिए, आईटीआई, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वह क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले आता है आईटीआई क्या है, ये आईटीआई क्या है, इसका पूरा नाम, ठीक है। तो जैसे पीएम सुना होगा आपने या सीएम सुना होगा, तो पीएम को हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, सीएम को कहते हैं चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। ठीक उसी प्रकार जिस कोर्स को हम कर रहे हैं उस कोर्स का पूरा नाम क्या है। बीए करते हैं तो उसका भी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्या होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसी तरह बीएससी की होती है बैचलर ऑफ साइंस। ठीक उसी प्रकार जिस कोर्स को हम कर रहे हैं, हमें औरों से क्या मतलब, लेकिन अपनी जनरल नॉलेज के लिए अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए इनका भी, बीए बीएससी का। वैसे आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका याद रखिए। आईटीआई, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कभी कभी आपके वाइवा में, अर्थात आपसे अगर साक्षात्कार या प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो इसका जो पूरा नाम है वह नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2-3 बार आप कहेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, हिंदी में नाम है इसका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक। तो इसको 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अब ये जो आप करते हैं, सबसे पहले आप जब एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में या आप किसी भी संस्था या किसी संस्थान में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ आप पूछते हैं कि आपका जो संस्थान है एनसीबीटी से अप्रूव्ड है या एससीबीटी से। तो ये है क्या एनसीबीटी और एससीबीटी, तो इस एनसीबीटी को जानते हैं हम, क्या है एनसीबीटी।
इस एनसीबीटी का पूर्ण रूप जानते हैं पहले क्या है। तो देखिए एनसीबीटी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको, कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, ये जो एनसीबीटी है इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी बताया आपको क्या है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। वहाँ पे मैंने ऑफ नहीं बोला था क्योंकि इसमें ओ नहीं आता है, लेकिन इसका जो है ग्रामेटिकल, इसे सही करने के लिए हमें नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग बोलना होगा। देखिए यहाँ पर एन, ये एन है, फिर सी, ये सी है, फिर ये बी है, और ये टी लास्ट वाला। तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है ये एनसीबीटी। देखिए एनसीबीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, एनसीबीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीबीटी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसे संलग्न संस्थानों से, मतलब इससे जो संस्थान अटैच है, संलग्न का मतलब होता है अटैच, संस्थानों से हम क्या करते हैं, आईटीआई और डिप्लोमा के विभिन्न कोर्स कर सकते हैं। एनसीबीटी से हम क्या कर सकते हैं, एनसीबीटी से जो संस्थान संलग्न होते हैं उनसे हम आईटीआई और डिप्लोमा के विभिन्न कोर्स कर सकते हैं, विभिन्न सारी ट्रेडों में, कई सारी ट्रेडें होती हैं, ठीक है, उन सारी ट्रेडों में हम कोर्स ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है एससीबीटी। तो एससीबीटी में कुछ नया नहीं है, यहाँ पर नेशनल लगा हुआ जो था एनसीबीटी में, बस यहाँ पर स्टेट हो जाएगा, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब देखिए डीजीटी, ये होता है, डीजीटी से क्या मिलती है, हमें मान्यता मिलती है। जिस संस्थान में हम पढ़ रहे हैं उस संस्थान को जो मान्यता होती है वो डीजीटी अप्रूव्ड कराती है। तो डीजीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। अब देखिए आईटीआई करके जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आईटीआई हमने कर ली, उसके बाद जॉब कहाँ कहाँ करेंगे। उससे पहले आपको बताता हूँ मैं कि आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड होती हैं। ये क्वेश्चन तो बाद में लेंगे, उससे पहले आपको बताता हूँ कि बहुत सारी ट्रेड होती हैं। वो ट्रेड क्या क्या होती हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें ट्रेड होती है इलेक्ट्रीशियन, जिसमें आपको विद्युत से संबंधित जितने भी औजार उपकरण होते हैं उनका अध्ययन कराया जाता है। उसके उपरांत जो इसकी मतलब जिन्हें कहें हम फेमस फेमस ट्रेड जो है, मतलब जो प्रसिद्ध ट्रेड है, प्रसिद्ध व्यवसाय जो है वह इलेक्ट्रीशियन है, दूसरा फिटर है, ठीक, तीसरा मशीनिस्ट है और टर्नर है, ठीक। तो इसमें आपको विद्युत से संबंधित सिखाया जाता है, विद्युत से संबंधित औजारों उपकरणों अथवा लाइट बनती कैसे, ये सभी बताया जाएगा। फिटर में आपको फिटर में क्या किया जाएगा कि आपको जो मशीनें होती हैं उनकी बनावट कैसे हम उनको बनाते हैं, ये सभी। टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारी क्या हैं, इसकी ब्रांच हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जो ज़्यादा फोकस करूँगा वो इलेक्ट्रीशियन से करूँगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर फोकस करूँगा ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन को। अच्छा, अगर आपने आईटीआई कर लिया तो उसके बाद जॉब कहाँ करेंगे आप, जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए जॉब के दो क्षेत्र होते हैं, मतलब नौकरी जो आप करेंगे, नौकरी मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जॉब को कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे लोग। तो जॉब आप दो क्षेत्रों में कर सकते हैं, एक तो प्राइवेट कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं, प्राइवेट, और दूसरा आप कर सकते हैं सरकारी फील्ड, ठीक। तो इस यदि आप सही से करते हैं तब आपको आईटीआई करने के उपरांत घर पे नहीं बैठेंगे आप, क्योंकि सही से करने का मतलब होता है कि यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और कुछ सीख कर जाते हैं कॉलेज से, तब आप घर पर तो निश्चित ही नहीं बैठेंगे। अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट है तो प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में आपको जॉब हो ही जाएगी, ठीक है। तो प्राइवेट देखते हैं हम, प्राइवेट किस किस कंपनी में और कहाँ कहाँ हमें जॉब ऑफर होती है। तो देखिए सैमसंग जो भारत की काफ़ी बड़ी कंपनी है, सैमसंग मोबाइल कंपनी, इसमें ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं वह आईटीआई क्वालिफाई होते हैं, और यदि आप आईटीआई नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। उसके उपरांत मारुति सुजुकी, वर्लपूल, ये फ्रिज बनाती है, एमआई जिसका आप फ़ोन चला रहे हैं, हो सकता है बहुत से भाई ऐसे हो जो एमआई के फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो, वीवो, ओप्पो, एल&टी आदि बहुत सारी कंपनियां। अगर मैं स्लाइड बनाऊं तो स्लाइड शायद 4-5 स्लाइडें भर जाएंगी इन कंपनियों से। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें
आपको ITI का डिप्लोमा आपसे मांगा जाता है। तो ये तो हो गई प्राइवेट कंपनियों की बात। अब देखते हैं सरकारी क्षेत्रों में कहाँ कहाँ। तो देखिए जो सरकारी संस्थाएं हैं वह मैंने एक स्लाइड में लिख दी है। भारतीय रेलवे में क्या जॉब मिलेगी आपको, जॉब आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स कर लिया और चले गए जॉब लेने, कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे आप तब। मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, मतलब सभी क्षेत्रों की मेट्रो। इसके अतिरिक्त और मैंने नहीं लिखा है, जैसे चेन्नई मेट्रो, ठीक है, आदि। मतलब भारत में जहाँ जहाँ मेट्रो चलती है वहाँ सभी। नोएडा मेट्रो, इसके अतिरिक्त नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, इसरो और DRDO, UPPCL, BPCL, बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न स्टेटों में विद्युत उत्पादन कंपनियों, विद्युत वितरण कंपनियों में आपको जॉब ऑफर होगी। लेकिन ये ऑफर कब होगी, जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं तब, ठीक है। तो चलिए इन्हें स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय रेलवे, और अधिकांश बच्चे इसी के लिए ITI करते हैं। और ये क्या है, ये लोको पायलट है। लोको मतलब, लोको कहते हैं इंजन को, और पायलट मतलब उसे चलाने वाला। ये लोको पायलट महोदय है, मतलब ये निश्चित ही ITI करके गए होंगे। लोको पायलट जो होते हैं उनकी पोस्ट होती है भारतीय रेलवे में ट्रेन को चलाने वालों की, तो उसके लिए ITI कंपलसरी है। तो आप ITI करने के उपरांत यदि टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी आसानी से, ठीक। दूसरा है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो बता दिया मैंने आपको, दिल्ली मेट्रो। और देखिए दिल्ली मेट्रो के अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो, अब तो लखनऊ में भी मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो में भी आपको जॉब मिल जाएगी। काफ़ी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लोको पायलट की जॉब मिलेगी, और भी बहुत सारी जॉब आप ITI के करने के उपरांत आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जयपुर मेट्रो, ये है जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो में भी आप जॉब पा सकते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ मिसाइल वगैरह बनाई जाती हैं उससे संबंधित, और सैटेलाइट का जो काम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसको देखता है, उसके अंतर्गत भी आपको जॉब मिलेगी। अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं तब होगा ये ऐसा। और तीसरा देखिए अगला है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत भी आप ITI करने के उपरांत जॉब पा सकते हैं। अगला देखिए इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में भी आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। किसकी जॉब, देखिए टेक्नीशियन की जो जॉब होती है बहुत सारी इंडियन आर्मी में भी, वो आप ITI करने के उपरांत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और देखिए सीखोगे क्या, मतलब यदि आप इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहे हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं इलेक्ट्रीशियन को ज़्यादा महत्व दूंगा इस वीडियो में। तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं तो आप सीखोगे क्या, मतलब पढ़ोगे क्या, ठीक है। वैसे मैं सिलेबस पे एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं जितने आपके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट और बुक के नाम आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने नंबर का पेपर आता है। तो वो आपको आने वाले भविष्य में वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में तो आपको मैं कोर्स से इंट्रोडक्शन कराने के मकसद से ये वीडियो बनाया था, और मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीखोगे क्या, तो देखो क्या सीखेंगे इस वीडियो में, मतलब इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे। तो देखिए ये है ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रीशियंस हैं आप, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है, कैसे विद्युत जो हमें ज़्यादा लाइट को कम कर देता है, कैसे कम को ज़्यादा कर देता है, ये सभी आप इस 2 साल के कोर्स के अंतर्गत जानेंगे, ठीक। इसकी संरचना, ये पार्ट इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सभी, ये किसका बना होता है, क्यों ऐसा बनाया जाता है, ये सभी जानकारी, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हो सब आप इस कोर्स के अंतर्गत जानेंगे। देखिए ये यहाँ पर क्या करने गए हैं, ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन करने गए हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को यहाँ देखिए, मतलब ये जो बंदे खड़े हुए हैं बहुत डेंजर बंदे हैं। मतलब क्या किया इन्होंने, ITI किया, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई किया, और यहाँ सब स्टेशन में जाके खड़े हुए हैं, और ये इसकी रीडिंग लेने गए हैं। देखिए दोनों दिख रहा है ना, दोनों, ये दोनों गए हैं यहाँ पर। आप भी ऐसे जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तब। नॉलेज डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। अगला है DC मोटर। ये DC मोटर है जो खिलौनों में पड़ती है। इस मोटर के बारे में, विभिन्न प्रकार की मोटरों के बारे में आप जानेंगे। ये DC मोटर है, DC मोटर के बारे में पढ़ेंगे। DC मोटर
और देखिए एसी मोटर, एसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। दो एसी मोटर है। एसी मोटर, कई प्रकार की एसी मोटर है, सभी मोटर पढ़ेंगे आप। सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, सभी मोटरों के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, देखिए फैन, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, क्यों करंट देने पर ये घूमने लगता है, ये सभी आप पढ़ेंगे। ठीक है। विद्युत इस्त्री अर्थात विद्युत प्रेस, इसका ये पार्ट प्लास्टिक का ही क्यों बनाया जाता है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ लगी होती है जो इसकी तली को गर्म कर देती है, तली किसकी बनी होती है, क्यों ये गर्म होने लगता है, इसमें एलिमेंट किस चीज़ का लगा होता है, वो एलिमेंट हम उसका ही, उस पदार्थ का ही क्यों प्रयोग करते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विद्युत प्रेस में जो एलिमेंट प्रयोग होता है वह नाइक्रोम का प्रयोग होता है। अब नाइक्रोम का क्यों प्रयोग करते हैं, ये सभी आपको 1 बाय 1 मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और ये कोर्स आप पढ़ेंगे, किताबें आप पे होंगी, तो आप यदि मन से पढ़ते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके जहन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो सभी का आंसर आपको किताब दे देंगी, और अगर आप सही से पढ़ते हैं तो ये सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे।